अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक छोटी-सी हमारी ब्रेक आ गई थी वीडियोज़ में, लेकिन अब दोबारा से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज मैं अपना आइल्स का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे मैंने इसके लिए प्रिपरेशन की और कैसे आप भी इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसमें अच्छे जो है बैंड्स वो ले सकते हैं और रिसोर्सेज़ कौन-कौन से हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप जो है अपनी आइल्स की जो है रैंकिंग जो है बैंड्स जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो मेरी नज़र में आइल्स जो है वो काफ़ी ओवररेटेड है और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक हाइप है कि यार ये टेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या बहुत ज़्यादा इसके सक्सेस के चांसेस जो हैं वो कम है। आइल्स हो गया, टोफल हो गया, जीआरई उनका तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि आइल्स मैंने अभी रिसेंटली दिया है, मेरा 1 जनवरी को था और 5 दिन क्योंकि मैंने कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट दिया था और 5 दिन में उसका रिज़ल्ट आ गया तो उसमें मुझे 7 बैंड्स जो हैं वो मेरे आए हैं। मेरे राइटिंग में और लिसनिंग में 6.5 बैंड्स हैं और स्पीकिंग में और रीडिंग में 7.5 से तो ओवरऑल जो बैंड स्कोर बना है वो 7 बना है। और ये जो 7 बैंड बना है ये बगैर किसी एकेडमी को जॉइन किए बना है और बगैर ही मतलब कहीं भी फीस पे नहीं की और कोई भी इसके लिए एक्स्ट्रा तैयारी नहीं की। लेकिन जो मुझे उसमें एक एज ये है कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर है, मेरे ग्रेजुएशन है। उसके बाद मैं काफ़ी अर्से से राइटिंग भी कर रहा हूँ और मेरी स्पीकिंग जो है इंग्लैंड वो भी फ्लुएंट है और राइटिंग में मेरी अच्छी है। लेकिन उसके बावजूद मतलब जिन लोगों का बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं भी है और जिनका जो बाकी किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं वो जो ना इजीली वो है ना इसको कर सकते हैं। तो मैंने ज़्यादातर जो प्रिपरेशन की है वो ऑनलाइन ही की है, यूट्यूब से की है। एक असद साहब है, उनका यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। स्पीकिंग के लिए भी क्यू कार्ड्स जो हैं वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपलोड की हुई हैं वीडियोज़, जिसमें ए टू ज़ेड एक्सप्लेनेशन है कि आपने कैसे क्यू कार्ड्स को या स्पीकिंग ओवरऑल जो इंटरव्यू है उसमें किन क्वेश्चंस को आपने एड्रेस करना है और किस तरह से एड्रेस करना है और जो उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। उनकी एकेडमी भी है, वो भी आप जॉइन कर सकते हैं। जिन लोगों की इंग्लिश काफ़ी वीक है वो तो उन अकेडमीज़ को भी जॉइन करें, लेकिन जो जिनकी इंग्लिश ठीक है उनको इन अकेडमीज़ को जॉइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो अपने बिल्कुल नॉर्मल प्रिपरेशन जो कि ऑनलाइन एक्सेसेस जो अवेलेबल हैं उनके थ्रू मतलब इसको ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसका जो टेस्ट का सीक्वेंस है। स्टार्ट में ऑब्वियसली जो फर्स्ट है वो पार्ट है वो लिसनिंग है और अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं या सीरीज़ देखते हैं या नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें कोई भी इशू नहीं होगा क्योंकि जो ऑडियो आपको सुनाई जाएगी वो इजीली जो है ना रिकॉग्नाइजेबल होती है आपके लिए। और आप उसको फर्स्ट पार्ट में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं वो आप सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी क्वेश्चन आंसर होते हैं रिकॉर्डिंग के रिलेटेड। एंड जो थर्ड पार्ट में उसमें एक पैराग्राफ था और उसमें एक डायग्राम टाइप थी जिसमें वो जो स्पीकर था वो बोल रहा था और आपने उसमें पॉइंट आउट करना है कि यार इस वक्त मतलब जिस फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों के बारे में बात करता है कि हम नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, राइट पे ये, लेफ़्ट पे ये। राइट लेफ़्ट जो है ABC से वो मार्क हुए होते हैं और उनमें आपने बताना होता है कि इनमें से ए पॉइंट कौन सा है और बी पॉइंट कौन सा है। मैं पर्सनली बताऊँ कि मैं क्योंकि पहला लिसनिंग था और मैं उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था। ख़ास तौर पे एंड में जब पिक्चर की है तो उसमें मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी क्योंकि जब मैंने पिक्चर अपनी एंड की है उस मार्किंग करना तो मुझे एंड में ये लगा कि शायद जो स्पीकर था उसमें ऑडियो में वो दूसरी डायरेक्शन से एंटर हुआ है डायग्राम में और मैं दूसरी डायरेक्शन से एंटर हुआ हूँ। और उसके बाद मेरा जो थर्ड पोर्शन था वो भी थोड़ा मतलब उसी सोच में गुजर गया कि यार मेरा लास्ट पार्ट जो है ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद मेरे 6.5 बैंड्स जो है ना लिसनिंग में भी आ गए हैं। इसका मतलब है कि हो सकता है मैं डायग्राम में भी मैंने सही एंटर किया और बाकी भी पार्ट मुझे जितना बुरा लग रहा था उतना बुरा मेरा हुआ नहीं है, अच्छा हो गया है और आप भी उसको ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली लिसनिंग को मैंने थोड़ा लाइट लिया था और उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, रीडिंग की कुछ ज़्यादा की थी। तो लिसनिंग की भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आप लोगों को भी और लिसनिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएँ। काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, अगर आप कंप्यूटर से टेस्ट देना चाह रहे हैं तो उन पे आप जो है ना ऑनलाइन प्रैक्टिस करें बिल्कुल। पेन एंड पेपर पे आपकी वो प्रैक्टिस नहीं हो सकती, लेकिन उसमें कोई ऐसी बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है जिसको बंदा कहे कि यार ये हो नहीं सकती, ठीक है। सेकंड पार्ट जो था उसका रीडिंग था। रीडिंग जो है तकरीबन हर स्कूल में स्टार्ट से ही कंप्रीहेंशन जो है वो पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें 3 पैसेजेस थे, उनसे क्वेश्चन आंसर्स थे और मतलब अगर बंदा पैनिक नहीं होता है तो घंटा का जो टाइम है वो भी काफ़ी होता है। उसमें आपने सिर्फ मार्क करना है कि सेकंड पोर्शन जो है उसमें कि भाई किस पैराग्राफ में ये बात हुई है, उसकी आपने एक हेडिंग टाइप या थीम टाइप जो है वो दिया होता है, उसे मैच करना है। तो तीनों पैराग्राफ्स जो हैं उनमें यही चीज़ें मतलब गिवन है कि आपने क्वेश्चन आंसर जो के आंसर जो हैं वो करने हैं।
ट्विटर पे दे रहे हैं या दूसरा टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि जो स्पेलिंग है ना उनकी मिस्टेक्स जो हैं वो भी आपके जो है ना मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और कंप्रीहेंशन की प्रिपरेशन जो है वो भी आप ऑनलाइन एक्सरसाइजेज काफ़ी अवेलेबल है, वहाँ से कर सकते हैं। या जो असद साहब हैं उनके यूट्यूब चैनल पे भी एक्सरसाइजेज गिवन है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट जो था वो राइटिंग था। राइटिंग में फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था वो फर्स्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट क्वेश्चन में बल्कि एक ग्राफ था जिसको डिफाइन करना था कि इसमें क्या चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। वो उनकी भी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपने सिर्फ उसको एक स्टोरी के फॉर्म में लिखना है कि यार इसमें क्या चीज़ है, ए और बी को कंपैरिजन किया गया, क्या किया गया, कैसे किया गया। असद साहब ने उसको डिटेल से ना एक्सप्लेन किया हुआ है, उनकी वीडियोज़ को आप चेक कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में एक ऐसे लिखना था। मेरा टॉपिक ये था कि स्पोर्ट्स में जो कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज़ को मार्केट करते हैं वो स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है या बुरा है। तो उसमें 250 वर्ड्स का सिर्फ एक ऐसे टाइप लिखना था। मेरे बैंड जो है मेरे ख्याल में राइटिंग में कम आए हैं, 6.5 आए हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था और मेरे ज़्यादा आने चाहिए थे। वो भी शायद इसलिए हो सकता है कि मैंने उसको थोड़ा लाइट लिया और जल्दी कर लिया। उसके बाद काफ़ी देर मैं बैठा रहा राइटिंग के पार्ट में भी। तो इसकी भी अगर आप प्रैक्टिस करके जाएँगे तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यार जो बिल्कुल ही बंदे को हाँ, कि यार ये टेस्ट जो है ना आप इतनी भारी फीसेस दे के उसके बाद तैयारी करके उसके बाद जो है वो इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और जो लास्ट पार्ट था वो स्पीकिंग था। उससे पहले बहुत कन्फ्यूजन होती है, ख़ास तौर पे जब आप वेट कर रहे होते हैं। लेकिन आप जब इंटरव्यू के लिए या वो स्पीकर के सामने जाते हैं तो यार कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बंदे को कन्फ्यूज़ हो जाए, क्योंकि यूजुअली आपका इंट्रोडक्शन जो है वो होता है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर कुछ गपशप होती है नॉर्मली। और उसमें मेन है कि आपने बोलते रहना है, क्योंकि जो हैं जो एग्ज़ामिनर्स हैं वो भी बड़े बड़े आपके साथ लीनिएंट होते हैं और सपोर्टिव होते हैं, कि क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो वो बार-बार आपको कह रहे होते हैं कि यार अगर आप पॉज़ ले भी रहे हैं तो आपको जेस्चर्स के थ्रू वो बता रहे होते हैं कि यार आप बोलते रहें, बोलते रहें। तो उसके बाद एक क्यू कार्ड था मेरा, बड़ा ईज़ी था कि अपने किसी दोस्त को डिस्क्राइब करो जिसके घर आते-जाते हो। तो मैं तो यूनिवर्सिटी क्योंकि घर से काफ़ी दूर रहा हूँ, तो मैं अपने दोस्तों के यहाँ ही आता-जाता रहा हूँ, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए मेरे लिए कोई इश्यू नहीं था। उसके बाद हाउसिंग पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कुछ क्वेश्चंस हुए जो ईज़िली मैंने आंसर कर लिए। और स्पीकिंग में भी मेरे 7.5 जो है वो बैंड्स आ गए। ओवरऑल मेरा 7 स्कोर आ गया है, काफ़ी अच्छा है, जिसका मतलब कि एडमिशन के चांसेस जो हैं वो हायर हैं। अब देखेंगे क्या बनता है आगे। तो उसके बाद एक और ये है कि मैंने आईडीपी के थ्रू दिया था। और आईडीपी के जो हैं टेस्ट जो हैं वो होते रहते हैं रेगुलरली, आप भी उनके थ्रू दे सकते हैं। कंप्यूटर टेस्ट का फ़ायदा ये है कि रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में टाइपिंग में या कंप्यूटर यूज़ में एफिशिएंट नहीं है तो उसमें उस जल्दी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें और पेपर जो टेस्ट है उसको यूज़ करें। सेकेंडली ये है कि थोड़ा-सा एंड पे मैं बात करना चाहता हूँ इस टेस्ट के बारे में भी कि यार क्योंकि शुरू में मुझे भी लग रहा था कि यार मेरी लिसनिंग में गड़बड़ हो गई है और बैंड जो रिक्वायर्ड है वो नहीं आएँगे और दोबारा देना पड़ेगा। तो देखिए मैंने 42,000 पे किया था आइल्स के लिए। और अगर मेरे एक भी मॉड्यूल में सब बैंड्स पूरे ना होते तो मुझे सारा देना पड़ता। तो ये बड़ा सिस्टम ख़राब था यार। अगर किसी का एक मॉड्यूल में सही नहीं भी आया तो उसको वही वाला जो है ना वो रीटेक करने का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि और दूसरा ये है कि एक एक ना यूरोप ने और यूएस ने जीआरई टोफल आईएलटीएस जो है ना एक एक रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई है। रिस्ट्रिक्शन लगा भी लें तो भाई उनके लिए लगाओ जिनका एडमिशन हो जाए या जिनकी जॉब्स हो जाएँ, जो नॉन एकेडमिक आईएलटीएस दे रहे हैं। मतलब हर बंदे के लिए पहले काफ़ी लोग हैं जो इसकी ट्राई हैं जिनको काफ़ी देनी पड़ती हैं, उसके बाद कुछ ट्राई देने के बाद भी लोग नहीं जाते, तो उनको तो आईएलटीएस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बड़ा अजीब ही सिस्टम एक एक्सप्लॉयटेशन का यूज़ कर रहे हैं कि एक लैंग्वेज कोर्स आप पे इम्पोज़ किया जा रहा है कि जो लैंग्वेज स्पीकर्स हैं उनको भी प्रूव करना पड़ता है कि यार हम लोग स्पीक कर सकते हैं। अगर कोई बाहर एडमिशन लेना चाह रहा है या जॉब करना चाह रहा है तो ऑब्वियसली वो उस एनवायरनमेंट में सेटल कर सकता है, उस एनवायरनमेंट के लिए खुद को एलिजिबल समझता है तो वो इन टेस्ट के लिए जा रहा है। बाकी अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी जो है वो मुश्किल चीज़ नहीं है। आईडीपी के थ्रू हमने बुक किया था तो आईडीपी वालों ने 1 जनवरी से साथ जो है ना हमें ब्रेक में पिज़्ज़ा भी ऑफ़र किया था। आप भी अगर जनवरी या फ़ेब में कर रहे हैं बुकिंग तो आपको भी ये ऑफ़र करेंगे रिफ़्रेशमेंट भी। और बाकी भी बड़ा ईज़ी माहौल था और 6 बंदे थे हमने, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर से दिया था तो कोई इतना इशू नहीं था। मेरा एक दोस्त भी साथ में पे कर था, उसका भी इजीली जो है ना वो रिक्वायर्ड जो बैंड थे वो आ गए हैं। और आप भी जो है ना सिर्फ अब ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। असद साहब के चैनल के अलावा भी ऑनलाइन काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे ए टू जेड गाइड अवेलेबल है कि यार टेस्ट में क्या होता है, क्या नहीं होता, आपने क्या करना है, कैसे करना है। आपको सिर्फ ये है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
और जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना वो बड़ा ख़तरनाक होता है। मैं भी क्योंकि राइटिंग में और लिसनिंग में ओवर कॉन्फिडेंट था, तो इसीलिए मेरे उन दोनों में 6.5 आए हैं। हो सकता है मेरा स्कोर इससे भी बेहतर होता अगर मैं उन पे भी फ़ोकस करता। और ज़ाहिर बात है जितना स्कोर अच्छा होगा उतना एडमिशन के चांसेस भी हायर होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। उसके बाद उसके अलावा भी आप जिन टॉपिक्स के बारे में चाहते हैं कि हम बात करें, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हम आपके लिए उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।